फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं। अल्लाह ताला आपको अब जहाँ कहीं भी अल्लाह ताला आपको सही सलामत रखे और खैरियत से रखे। तो आज मैं आपको जो जहन्नम की आग से हम बचना चाहते हैं उसी के लिए मैं आज माह रमजान में पढ़े जाने वाली दुआ बताने वाली हूँ। तो जब माह रमजान शुरू हो चुका है तो आज तक मैंने हर एक वजीफा आपसे शेयर करते आई हूँ। जैसे कि हर एक जैसे इफ्तारी की दुआ, इफ्तार से पहले की दुआ, सुबह की ताजुद की दुआ, आज तक मैंने आपसे बहुत सारी दुआएं शेयर कर चुकी हूँ। तो आज मैं आपको जो रमजान में खास करके पढ़े जाने वाली मगरिब के वक्त की ये दुआ बताने जा रही हूँ। इसे आप इसे पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हमें जहन्नम की आग से बचा ले जाएंगे। अल्लाह ताला हमें महफूज रखेंगे जहन्नम की आग से। तो कौन नहीं चाहता कि हम जहन्नम की आग से बच जाएं और जन्नत में दाखिल हो जाएं। हर एक इंसान, हर एक अल्लाह का बंदा चाहता है कि हम जन्नत में जाएं और जहन्नम की आग से बच जाएं। तो आप इंशाअल्लाह ताला ऐसा चाहते हैं तो इंशाअल्लाह आप ये दुआ हमेशा पढ़ा करें। तो मगरिब की नमाज के बाद आपको सिर्फ 7 मरतबा ये दुआ पढ़ लेनी है। ऐसे ही हम पढ़ते रहते हैं तो हमारे गुनाह माफ़ होते रहते हैं। तो रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है तो इस महीने में हम हर एक वजीफा जितना भी हम करते हैं अल्लाह ताला उसकी नेकी हमें डबल अता कर देते हैं। तो हमारी दुआएं भी कबूल होती है, हर एक वक्त की दुआ कबूल हो जाती है क्योंकि अल्लाह की रहमत बरसती रहती है। तो हमें चाहिए कि हम दिल से दुआ करें और अल्लाह के ऊपर यकीन रख के दुआएं करें। जो भी हमारी ज़िंदगी में चल रहा है अल्लाह से हम बातचीत करें, अल्लाह से हम कहते रहें कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी में ऐसे चल रहा है। तो अल्लाह ताला सुनने वाला, बहुत बड़ा मेहरबान वाला है और हमारी दुआएं भी कबूल करने वाला है। तो अल्लाह के सिवा हमारे इस दुनिया में कोई नहीं रहता है। अल्लाह ही है जो हमारी बातें सुनते रहता है और मुश्किल का हल भी हमें बताते रहता है, गैबी मदद करते रहता है जिससे हम आगे बढ़ पाते हैं। वरना तो इंसान तो हमें जलील करने में लगे रहते हैं कि हम कैसे नीचे गिराएं। तो इंशाअल्लाह जो भी कहते हैं करते हैं, अल्लाह से बात ज़रूर कीजिए और दुआएं खूब मांगा करें। तो माह रमज़ान का महीने की आपका वजीफा बताती रहती हूँ तो आप उसे करते रहने से हमारे गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे और जहन्नम की आग से हम बच जाएंगे। जहन्नम की आग से ऐसे हम बचना चाहते हैं, खबर के अजाब से हम डरते रहते हैं। तो हम वजीफा करते रहें, नेकी करते रहें, आमल नामा अच्छे रखें, नीयत अच्छी रखें, तभी अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। हम किसी का बुरा ना करें, किसी का बुरा सोचना भी मना है। जैसे हम सोचते रहते हैं, हम तो चाह कर भी नहीं सोचते, फिर भी हमारे दिमाग में बात आती रहती है कि इसने हमारे साथ ऐसा किया है तो हम भी इसके साथ ऐसे ही करें। अल्लाह ताला हर एक इंसान को माफ़ फरमाए और जो कुछ भी इस दुनिया से चले गए हैं, गुजर गए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब अता करे, उनके गुनाहों को बख्श दे। अल्लाह ताला हर एक जितने भी महरूम है अल्लाह ताला उनके गुनाहों को बख्श दे। जो दोज़ख की आग में जाते हैं तो इन्हें कितनी तकलीफ़ात उठानी पड़ती है। जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत नहीं करनी पड़ती है, तो ऐसे लोग तो नहीं करते रहते हैं, अल्लाह को नहीं मानते रहते हैं। तो ऐसे लोग तो जहन्नम की आग क्यों जाएंगे ही जाएंगे। तो सिर्फ खबर के अजाब से बचने के लिए हमें हमारा जान माल की हिफाजत के लिए हम तो अल्लाह के राह में चलना ही चलना है और अल्लाह के डर से हमें डरते रहना है, खौफ से डरते रहना है। यही हमें जन्नत में जाने की निशानी होती है। जब हम नमाज पढ़ने का दिल नहीं रहता है तो हम खबर का अजाब को याद कर लें तो ज़रूर हम नमाज पढ़ लेंगे, क्योंकि हमारे दिल में इतना डर रहता है कि हम अगर कल अल्लाह के पास चले जाएंगे तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे। तो अल्लाह ताला पल पल के हिसाब पूछेंगे तो हम अल्लाह से क्या कहेंगे। ऐसा हमारे दिल में खुद ब खुद डर आ जाता है, खौफ आ जाता है। तो इसकी निशानी आप जन्नत में जाने के लिए ही अल्लाह ताला हमें ऐसी हिदायत देते हैं कि हम सजदे की हालत में रहें। तो अल्लाह से डरते रहें, नमाज पढ़ते रहें। मैं तो हर वक्त यही कहती रहती हूँ कि अल्लाह से डरने वाले हमेशा जन्नत में चले जाते हैं। ना उनको पूछ होगी, ना मुनकिर नकीर उनके पूछताछ करेंगे, ना उनको सवाल जवाब होगा और ना ही उनको दोज़ख की आग से डरना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला हमेशा जन्नत में दाखिल कर देते हैं। सिर्फ हम अल्लाह से डरते रहें तो अल्लाह ताला हमें जन्नत में दाखिल कर देते हैं। जब हम तौबा करते रहते हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ते रहते, क्यों ना हम जन्नत में चले जाएंगे, क्यों नहीं अल्लाह हमें जन्नत में भेजेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आप हमेशा इस्तग़फ़ार पढ़ता रहे करें और
जन्नत में जाने के लिए माँ बाप की भी खिदमत किया करें। जो माँ बाप दुआएं देते हैं वो कहीं पर भी नहीं मिलती। तो जिसके भी माँ बाप है, आप खुश नसीब है जो आपके माँ बाप है, तो उनकी खिदमत किया करें, उनका दिल कभी मत दुखाएं। तो अल्लाह से आप दुआएं मांगे कि उनकी उम्र दराज करे। तो ऐसे आपकी दुआएं अल्लाह ताला ऐसे कबूल करते हैं कि उनके साथ साथ आपके भी गुनाह माफ़ हो जाते हैं और जन्नत में हमें आले से आला मुकाम मिल जाता है। तो आप भी इंशाल्लाह आप हमेशा दुआएं करते रहें। तो आप माह रमज़ान का ये खास वजीफ़ा आप भी करें, औरों को भी बताएं, ताकि उन्हें भी कर लेने से हमें सवाब अता हो जाए। तब हम मगरिब के नमाज से फारिग हो जाएं तो इंशाअल्लाह ताला वहीं पर बैठ जाएं और किसी से बात ना करें। मगरिब के नमाज के बाद आप किसी से बात ना करें और ये दुआ 7 मरतबा पढ़ लेने हैं। वो ये है कि अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन्नार। आपको ये दुआ 7 मरतबा पढ़ लेनी है। तो पढ़कर आप दुआ मांगेंगे तो हम जन्नत में चले जाएंगे, दोज़ख से बच जाएंगे और जहन्नम से बच जाएंगे। ऐसे ही वजीफ़ात के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। और जितनी भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हें मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि यहाँ तक मुझे आपने लेकर आए हैं और आगे भी लेकर जाएंगे और भी औरों को लोगों को मेरी वीडियो शेयर करेंगे। तो ऐसे ही मैं आपसे दुआएं करती रहती हूँ कि मेरे ऐसे ही वजीफ़ात हर जगह पहुँचे, हर जगह इंसान अल्लाह ताला के रहमत से हर लोग देखें। तो इंशाअल्लाह ताला दुआ में याद रखें, अपने तबीयत का ख्याल रखें। आमीन।